बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको सूरा कौसर की यानी कि आमिल बना दिया। आज हम आपको बता देंगे सूरा कौसर की कितना फ़ायदा है, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अगर अमलियात की दुनिया में आपने अगर इस अमल को आपने अगर हल्के में अगर ले लिया, तो हर अमल के अंदर आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा। अगर इस अमल को आपने अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लिया, तो आपके घर से तमाम गरीबी ख़त्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा होगा, तो पहाड़ जैसे कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो यही अमल के जरिए से आपकी एक घर बन जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, तो यही अमल के जरिए से आपकी ज़मीन जायदाद हो जाएगा। अगर आपके पास एक फैक्ट्री नहीं है, तो यही अमल के जरिए से आपकी फैक्ट्री हो जाएगा। अगर आपके पास एक दुकान नहीं है, तो यही अमल के जरिए से आपकी दुकान हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से सूरा कौसर पढ़ने के बाद जो आप इस दुनिया के अंदर हाजत रखेंगे, वही हाजत अल्लाह आपको एक ही दिन के अंदर यानी कि पूरा करके देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है और अपनी गरीबी को रातों रात वो ख़त्म कर सकता है। यानी कि इस अमल के जरिए से आपको एकदम से यानी कि नाकामयाबी की मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह आपको एक ही रात के अंदर कामयाबी अता कर ही देगा। इस अमल की तरीका आपने अगर अच्छी तरह अगर समझ लिया, तो इस दुनिया के अंदर आपने अगर मिट्टी पर अगर हाथ लगा दिया, तो आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से सोना बन जाएगा। आपका जैसा भी हाजत होगा, आपका जैसा भी मकसद होगा, अल्लाह आपको उसी रात के अंदर यानी कि अता कर देगा। आपके घर के अंदर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम यानी कि रोजाना दौलत लेकर आएगा। उसी रात के अंदर आपकी तमाम कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। उसी रात के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपको अगर तमाम गरीबी अगर ख़त्म करना है, तमाम आपको अगर कर्जा अगर ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको 3 यानी कि लोन की आपको इंतजाम कर लेना है। जब आपने 3 लोन की इंतजाम कर लिया है, उसके बाद आपको यानी कि 11 रुपये की आपको इंतजाम आपको कर लेना है। और किसी भी दिन आपको इशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। और सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर। यही सूरा कौसर 41 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो सबसे पहले आपने 3 यानी कि लौंग लिया था, जो सबसे पहले आपने 11 रुपये लिया था, तीनों लौंग के अंदर आपको फूंक मार देना है और 11 रुपये के अंदर आपको फूंक मार देना है।
उसके बाद आपको इस तरह एक कपड़े की आपको थैली आपको ले लेना है। तीनों लौंग आपको इस थैली के अंदर आपको रख देना है और 11 रुपये आपको इस थैली के अंदर आपको रख देना है। जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है, चाहे तो आप इस थैली को तिजोरी में रख दीजिए, चाहे तो आप इस थैली को यानी कि अलमारी के अंदर आप रख दीजिए, चाहे तो जिस जगह के अंदर आपने पैसा रखा है उसी जगह के अंदर आपको यही थैली यानी कि आपको रख देना है। और जब आपके लिए यानी कि जुमे का दिन आ जाएगा, यही 11 रुपये निकालने के बाद इस थैली से सबसे पहले आपको सुबह किसी फकीर को या किसी मिस्किन को आपको दे देना है। कसम खुदा की जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर एक मर्तबा अगर इस अमल को आपने अगर कर लिया तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा और आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर गैबी दौलत आना शुरू हो जाएगा और आपकी रातों रात गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी इस दुनिया के अंदर 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपकी अगर 20 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, आपकी अगर 30 लाख तक अगर कर्जा हो चुका है, कर्जदार आपके पास रोजाना कर्जा लेने के लिए आता है लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही अमल यानी कि चुपके से एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी तमाम कर्जे को आप एक ही दिन के अंदर यानी कि ख़त्म कर पाएंगे। तो यही सूरा कौसर की यानी कि दूसरा फायदा, आपकी दुश्मन ने आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी घर को ले लिया है, आपका दुश्मन ने आपकी ज़मीन जायदाद को ले लिया है, आपका दुश्मन ने आपकी फैक्ट्री को ले लिया है, आपका दुश्मन ने आपकी कारखाना को ले लिया है, आपका दुश्मन ने आपकी बीवी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, आपका दुश्मन ने आपकी बेटी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के पास जाता है और वही से आपके ऊपर पूरी तरह से जादू टोना टोटका यानी कि वो करते रहता है। उसी दिन से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ गया है और आपका कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। उस दुश्मन को लेकर आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यानी कि यही अमल आपको शनिवार के दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको 41 यानी कि गेहूं की आपको दाना आपको इंतजाम कर लेना है। जब आपने 41 गेहूं की दाने की आपने इंतजाम कर लिया है, उसके बाद 41 मरतबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद 41 गेहूं की दाने के ऊपर आपको फूंक मार देना है। वही 41 गेहूं की दाना आपको चिड़ियों को खिला देना है, या तो मछली को आपको खिला देना है, या तो आपको कुएं के अंदर आपको डाल देना है। अल्लाह के हुक्म से आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर तरह तरह की बीमारी लग जाएगा, आपके दुश्मन के तमाम कारोबार खत्म हो जाएगा। आखिर में आपके दुश्मन को गांव गांव के अंदर भीख मांगना पड़ेगा। सूरा कौसर की यानी कि तीसरा फायदा, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत की असर है, आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, आपके घर के अंदर शयातीन की असर है, आपके घर के अंदर चुड़ैल की असर है, आपके घर के अंदर जादू की असर है, आपके घर के अंदर नजरेबद की असर है, आपके घर के अंदर आसेब की असर है, आपके घर के अंदर पुराना से पुराना जादू पूरी तरह से हो चुका है, आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है।
तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको एक पानी की आपको बोतल आपको ले लेना है और 41 मरतबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद उस पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही पानी आपको थोड़ा सा यानी कि पी लेना है। वही पानी आपको दीवार के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि छिड़कना है। इस तरह आपने अगर 7 दिन तक अगर पानी पी लिया और 7 दिन तक अगर दीवार पर अगर पानी अगर छिड़क दिया तो अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर जितना पुराना से पुराना जिन्नत होगा, आपके घर के अंदर जितना पुराना से पुराना बीमारी होगा, आपके घर के अंदर पुराना से पुराना अगर खब्बिस से अरवा होगा, पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। जादू पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर अगर छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, बहुत दिनों से नजर बद की असर है, बहुत दिनों से आसिफ की असर है, बहुत दिनों से जादू हो चुका है, तो सिर्फ 7 मरतबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद उसके सर पर यानी कि फूंक मार देना है। अल्लाह के हुक्म से इस तरह 7 दिन करने के बाद बच्चे के ऊपर जितना बड़ा जादू होगा, बच्चे के ऊपर जितना बड़ा आसिफ की असर होगा, बच्चे के ऊपर जितना नजर बद की असर होगा, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जिस बहन की यानी कि पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, बहुत डॉक्टरों की आपने गोलियां खा लिया, फिर भी मेरे बहन की पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम मेरे बहन ने पूरी तरह से मायूस हो गया है। आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में इतना झगड़ा लग गया है, आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में इतना नफरत पैदा हो गया है, तो उस टाइम आपको यानी कि डॉक्टरों की यानी कि गोलियां आपको नहीं खाना है। सिर्फ अल्लाह के पास से आपको थोड़ा सा यानी कि मदद ले लेना है। अल्लाह के हुक्म से 40 दिन के अंदर यानी कि अल्लाह आपको बच्चा अता कर देगा। तो 41 मरतबा आपको सूरा कौसर पढ़ने के बाद यानी कि थोड़ा सा आपको दूध आपको ले लेना है, उस दूध के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही दूध आपको यानी कि सोने की टाइम पर आपको पी लेना है। अल्लाह के हुक्म से 41 दिन के अंदर आपकी पेट के अंदर यानी कि बच्चा आ जाएगा। यानी कि सूरा कौसर को आप जिस मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।